ये बेटा पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस के इक्वल होगा बेटा 3 के इक्वल। और इसका अगर अपन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, ये बेटा अपन कह रहे कि ईएमएफ ई हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है, तो 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ये बेटा अपन कह रहे कि टोटल इसका इक्विवेलेंट 3 ओम के इक्वल हो गया। अभी अपन कह रहे हैं ई इक्वल्स टू बेटा क्या होगा, बी वी इंटू एल के इक्वल होगा। वी की वैल्यू बेटा अपने को फाइंड करना, और आई हमें पता है ई अपॉन आर इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। आई की वैल्यू बेटा 1 इंटू 10⁻⁻3, ई की वैल्यू बी अपने को दे रखा 2, वी फाइंड करना है, एल की वैल्यू 0.1 है, और आर इक्विवेलेंट बेटा 4 के इक्वल है, तो 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये अपने पास 10 हो गया। तो v इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻⁻3, तो v इक्वल्स टू क्या मिला बेटा 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन बेटा कैसी है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। टर्मिनल वेलोसिटी होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी कब होता है, जब नेट फोर्स 0 होता है। जीरो होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ केवल इस हॉरिजॉन्टल रॉड के कारण होगा, और डायरेक्शन बेटा कहाँ पे होगा, कहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस होगा, तो ये बेटा प्लस होगा, ये माइनस होगा। और अगर करंट की डायरेक्शन की बात करें, तो करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस टाइप से बेटा इसमें करंट फ्लो होगा। अभी बेटा करंट इधर है, तो इसके कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस पर लगना स्टार्ट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ, आई एल क्रॉस बी बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम कह रहे हैं कि फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी एंड टर्मिनल वेलोसिटी के लिए अपन कहेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इक्वल्स टू एम जी के इक्वल होगा, एफ बी इक्वल्स टू एम जी। और मैग्नेटिक फोर्स फील्ड होगा कितना, तो हम कहेंगे बी आई एल इक्वल्स टू बेटा एम जी। अब बेटा आई की वैल्यू क्या होगा, तो आई को अपन लिख सकते हैं ई अपॉन आर बेटा, और ई को हम लिख सकते हैं बी वी एल अपॉन रेजिस्टेंस आर बेटा। ये वैल्यू अपन पुट करते हैं, तो देखो हमें क्या मिला, बी इंटू बेटा बी वी एल अपॉन आर इंटू एल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी। हमें पूछा क्या बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी, तो v इक्वल्स टू एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए अपन कह रहे कि नेट फोर्स 0 होगा, और नेट फोर्स 0 क्या होगा, तो नीचे mg लग रहा है और ऊपर मैग्नेटिक फोर्स है, तो जब mg मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हुआ, तब जो लूप की वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल होगी, मैक्सिमम होगी। When the current through the coil changes with respect to time, then magnetic flux linked up with the coil also changes with respect to time. Due to this, EMF and a current induced, EMF and current will induce
in the coil according to Lenz's law, according to Lenz's law, induced current opposes the change in magnetic flux. Change in magnetic flux. This phenomena, this phenomena is called self-induction. Self-induction मतलब अपन कह रहे हैं ये जैसे बेटा एक कोयल है, एक बैटरी बेटा कनेक्ट किया है, ये स्विच है, यहाँ पे अपन कह रहे कि ये एक रियोस्टेंट है, और जैसे बेटा अपन कह रहे कि इसमें करंट है वो चेंज होगी तो उससे लिंक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो अपन कह रहे कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट अगर क्लोज लूप है तो करंट भी फ्लो होगी। तो अभी अपन कह रहे कि जो लेंस लॉ हमें ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ दो करंट है जो इंड्यूस करंट है वो अपन कह रहे कि फ्लक्स में अपोज क्यों, फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगी, और उसी को अपन सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, इंडक्शन कहेंगे। और जो अपन कह रहे कि डिवाइस अपन यूज करते हैं, जो कंपोनेंट अपन यूज करेंगे उसको अपन इंडक्टेंस कहेंगे। मतलब अपन कह रहे कि इंडक्टेंस इज द डिवाइस विच अपोज द चेंज इन करंट। अपन कह रहे कि जो चेंज इन करंट का अपोज करेगा उसको अपन सेल्फ इंडक्टर कहेंगे, इंडक्टेंस कहेंगे, वो मटेरियल इंडक्टेंस हो गया। और प्रॉपर्टी को इंडक्शन कहेंगे, और उसको अपन डिवाइस को इंडक्टर कहेंगे। जैसे रजिस्टर होता है, रजिस्टर क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, और इंडक्टर क्या करेगा, चेंज इन करंट को अपोज करेगा। तो इंडक्टर को जब अपन डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं द डिवाइस विच अपोजेस द चेंज इन करंट। करंट में चेंज का जो अपोज करेगा उसको अपन इंडक्टर कहेंगे। अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ जो फ्लक्स है, इस कोयल है उस कोयल से लिंक्ड जो फ्लक्स है वो फ्लोइंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट बेटा अपन लगाएंगे कैपिटल एल, और यही जो कैपिटल एल है वो फाई अपॉन आई के इक्वल होगा, और उसी को अपन सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस जो एल है वो सेल्फ इंडक्टेंस है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होगा, फाई का बेटा वेबर होता है और उसका एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर उसको अपन कहेंगे हेनरी। हेनरी का सिंबल बेटा कैपिटल एच के इक्वल होगा। तो ये अपन कह रहे कि इसकी एसआई यूनिट हेनरी के इक्वल है बेटा। अगर हम डायमेंशन की बात करें बेटा, तो डायमेंशन क्या होगा इसका सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं यस वेबर को बेटा अपन लिख सकते हैं न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, और एक एम्पियर ऑलरेडी है तो न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर होता। न्यूटन का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2, और मीटर का बेटा L1, एम्पियर का A2 A स्क्वायर है। तो फाइनली अपने को मिला m1 L2 T-2 A-2 के इक्वल होगा। ये बेटा सेल्फ इंडक्टेंस उसका SI यूनिट है। It changes with respect to time। अगर बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में करंट चेंज हो रही है, जैसे हमने कहा फाई इक्वल्स टू बेटा एल आई के इक्वल है, यह अभी हमने पढ़ा है। इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू बेटा एल डी आई बाई
dt के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे दोनों तरफ बेटा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस डी फाइव बाई डी टी इक्वल्स टू बेटा माइनस एल डी आई बाई डी टी। और हमने देखा था बेटा माइनस डी फाइव बाई डी टी फैराडेज लॉ क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ बेटा। तो E इक्वल्स टू अपने को मिला माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो अगर अपन कह रहे कि करंट चेंज हो रहा है तो उस इंडक्टर के अक्रॉस बेटा ईएमएफ किसके इक्वल होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। नेगेटिव साइन अपन कह रहे कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को बताएगा। अगर अपन यहाँ से एल की बात करें बेटा तो एल इक्वल्स टू अपने क्या मिला, ई अपॉन डी आई बाई डी टी। अगर हम ऐसा यूनिट देखें बेटा तो ईएमएफ का वोल्ट होता है इनटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। तो दूसरी यूनिट अपने को मिला वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर और वो हेनरी के इक्वल होगा। तो 1 वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर वो 1 हेनरी के इक्वल होगा। अभी बेटा यहाँ पे एक नोट करके अपन लिखेंगे कि जो जैसे यहाँ पे हमने देखा बेटा फर्स्ट केस में, इसमें हमने देखा कि एल इक्वल्स टू 5 अपॉन आई है। यहाँ पे अपन नोट करके लिख लेते हैं एल इक्वल्स टू 5 अपॉन आई। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है फॉर्मूले में 5 अपॉन आई होता है, जबकि वो फ्लोइंग करंट पर डिपेंड नहीं करता। तो सेल्फ इंडक्टेंस of the coil does not depend on the flowing current। ये अपने को ध्यान रखना, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है क्योंकि फॉर्मूले में L इक्वल्स टू 5 अपॉन आई लिखते हैं और हमें लगता है कि जो है इंड्यूस जो करंट है जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो करंट पे डिपेंड करेगा, जबकि करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो किस पे डिपेंड करता है बेटा, तो हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ज्योमेट्रिकल शेप एंड मीडियम पे डिपेंड करता है। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल शेप, कोयल की जो ज्योमेट्रिकल शेप है, एंड मीडियम पे डिपेंड करेगा। उसके बीच में मीडियम क्या है, क्या मीडियम अपने इंसर्ट किया है उस पर डिपेंड करेगा। वैसे ये इंडक्टर का सिंबल है, इसको अपन एल से डिनोट करेंगे। तो इंडक्टर है क्या, तो हम ये कह सकते हैं ए डिवाइस विच opposes the change in current is called inductor। चेंज इन करंट इज कॉल्ड इंडक्टर। जो अपन कह रहे कि करंट में चेंज का अपोज करता है उसको अपन इंडक्टर। ए क्रॉस सेक्शन एरिया, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल बेटा लेंथ के इक्वल है ना। और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। ये बेटा सेल्फ इंडक्टेंस है। अभी देखो यहाँ से अपने को पता चल रहा है क्या बेटा, इसमें इस फॉर्मूले में करंट है, नहीं है। क्या इसके अंदर अपन कह रहे कि फ्लक्स है, नहीं है। इसका मतलब सोलेनॉइड या सेल्फ इंडक्टेंस है वो करंट और फ्लक्स दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करेगा, तो ए और एल जो ज्योमेट्रिक शेप को डिपेंड करता है, और म्यू नॉट क्या है, मीडियम। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं द सेल्फ इंडक्टेंस does not depend on magnetic flux
and flowing current it only depends on it only depends on first geometrical shape और सेकंड अपन कहेंगे मीडियम ज्योमेट्रिकल शेप और मीडियम पे डिपेंड करेगा म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी का कोई मटेरियल अपन करे कि इंसर्ट करे तो सेल्फ इंडक्टेंस बेटा क्योंकि मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होगा मीडियम चेंज हुआ तो सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगा चेंज होगा तो यहाँ पे अपने को मिलेगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल म्यू आर that is called a relative permeability of the medium है जो मीडियम इंसर्ट किया है उसका रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर के इक्वल है अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक एग्जांपल अपन इससे रिलेटेड देख रहे हैं एग्जांपल क्या कह रहे हैं द करंट इन सोलेनॉइड द करंट इन सोलेनॉइड of 240 tons having length 12 centimeter and a radius of 2 centimeters changes at the rate of 0.8 ampere per second. Find the induced EMF तो इंड्यूस ईएमएफ अभी हमने कहा था क्या होता है बेटा एल डी आई बाई डी टी ये इंड्यूस ईएमएफ है एल की वैल्यू क्या होता है एल म्यू नॉट यहाँ पे माइनस साइन यूज नहीं करेंगे क्योंकि बेटा अपन कह रहे हैं कि माइनस साइन केवल डायरेक्शन को शो करता है तो अपने को तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसको अपन लिखेंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल बेटा ये एल की वैल्यू है ये वैल्यू अपन पुट करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ हमें मिलेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू डी आई बाई डी टी म्यू नॉट की वैल्यू कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एन की वैल्यू कितना है 240 उसका स्क्वायर एरिया को अपन लिख सकते हैं पाई आर कितना है 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया एल है 12 सेंटीमीटर 12 इंटू 10⁻⁻² और डी आई बाई डी टी 0.8 के इक्वल है ये अपन कह रहे कि इंड्यूस ईएमएफ है और उसकी वैल्यू क्या होगा 6 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट का ये इसका आंसर है करंट और टाइम का कर्व दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि इंड्यूस ईएमएफ और टाइम के साथ में क्या कर्व होगा वो अपने को बताना है अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे कैसे अपन फाइंड करेंगे हमें पता है बेटा ईएमएफ क्या होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी का लिख सकते हैं मतलब हम कह सकते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी क्या बेटा स्लोप ऑफ आई टी कर्व स्लोप ऑफ आई टी कर्व करंट और टाइम का जो कर्व है उसका स्लोप डी आई बाई डी टी होगा यहाँ पे बेटा अपन नेगेटिव साइन यूज करेंगे है ना विथ साइन अपनी को बताना होता है इसलिए नेगेटिव साइन सेम एज इट इज रखेंगे अभी अपन कह रहे कि फर्स्ट जो ग्राफ है ये वाला बेटा ग्राफ है इधर देखो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के अंदर या इसका जो स्लोप देखिए वो स्लोप क्या है पॉजिटिव है स्लोप पॉजिटिव है तो इंड्यूस ईएमएफ बेटा यहाँ पे स्लोप को पॉजिटिव रखेंगे और ये नेगेटिव रहेगा तो इसका मतलब करंट है वो कैसी होगी बेटा
नेगेटिव होगा, तो अपन कह रहे सॉरी ईएमएफ नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है इसलिए ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा। फिर अपन सेकेंड ग्राफ की बात करें बेटा, यहाँ से यहाँ तक की, इस पूरे के लिए बेटा स्लोप क्या है, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है और एक नेगेटिव पहले से ही बाहर है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो ग्राफ ग्राफ कैसा होगा बेटा, मतलब ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये ईएमएफ हो गया। अभी अपन कह रहे कि जो थर्ड वाला पार्ट है ये बेटा, इसका स्लोप वापस क्या है, पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है तो अपन कह रहे कि नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि इसका कर्व होगा, ये डॉटेड डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाएंगे, डार्क लाइन नहीं। ये अपन कह रहे कि ई टी कर्व है, अपन कह रहे कि ईएमएफ और टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। नेक्स्ट बेटा देखो, जैसे नोट करके अपन लिखेंगे, अगर जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक ये जैसे इंडक्टर है, इस इंडक्टर में बेटा अपन कह रहे कि करंट फ्लो हो रही है और करंट टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है, तो हमेशा बेटा अपन कह रहे कि लेंस लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस करंट और ईएमएफ उस डायरेक्शन में फ्लो होगी जो उसके प्रोड्यूस होने के कोजेस का अपोज करे। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि करंट अगर चेंज हो रही है तो ये इंडक्टर अपोज करेगा, और अपोज कब करेगा, जब अपन कह रहे कि इसकी पोलैरिटी कुछ इस टाइप से हो, मतलब प्लस माइनस हो जाएगा, और उसका ईएमएफ अपन देखेंगे तो ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होगा, मतलब ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और सोर्स में पहले पॉजिटिव आएगा उसके बाद में नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि हम कह रहे करंट इंक्रीज होने का अपोज करना चाहिए। इंक्रीज होने का अपोज कब होगा, जब बैटरी अपोजिट पोलैरिटी में होगी बेटा, बैटरी से करंट ऐसे बाहर निकलेगी तभी तो अपोजिट होगा। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि जो सोर्स है, ये इंडक्टर एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा और उसकी पोलैरिटी प्लस माइनस होगा, और ईएमएफ एल डी आई बाई टी टी के इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर अपन कह रहे कि ये जैसे इंडक्टर है और करंट बेटा अपन कह रहे कि इसमें फ्लो हो रही है, बट करंट टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है, करंट टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है, और करंट जब टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होने का अपोज कैसे होगा, जब अपन कह रहे कि बैटरी इस टाइप से होगी माइनस प्लस का, और उसका ईएमएफ अपन लिखेंगे एल डी आई बाई टी टी। वी ए माइनस वी बी, ये अपने को फाइंड करना है। एक सर्किट का पार्ट दिया हुआ है और एक पॉइंट ए है, दूसरा बी, और ए और बी के बीच का अपन कह रहे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो अपने को फाइंड करना। इंडक्टर इंडक्टेंस जो है 1 हेनरी है, और करंट है वो टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है विथ रेट 2 एम्पियर पर सेकेंड। फाइंड करो, इसमें केवीएल अप्लाई करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और फिर वी ए माइनस पी भी फाइंड करना है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा था, बट वहां पे इंडक्टर नहीं था, यहाँ पे इंडक्टर अपने ऐड किया। केवीएल की डायरेक्शन, अगर अपन कह रहे लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम हो तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस बेटा क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो मैं इसको लिखूंगा बेटा वी ए माइनस करंट टू इंटू टू बेटा, बैटरी के नेगेटिव को हिट करते हैं तो पॉजिटिव बेटा प्लस हो गया, और यहाँ पे जो इंडक्टेंस है करंट इंक्रीज हो रही है तो ये बेटा प्लस माइनस होगा, तो माइनस एल, एल की वैल्यू बेटा 1 डी आई बाई डी टी। इसको एक बार मैं सिंबल के फॉर्म में लिखता हूँ, तो वी ए माइनस बेटा आई इंटू आर हो गया, प्लस अपन कह रहे कि ई एम एफ ई हो गया, और माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा, इक्वल्स टू अपन कह रहे कि पोटेंशियल वी बी। तो ये हमने लिखा वी ए, करंट की वैल्यू 2, रेजिस्टेंस 2 हो गया, बैटरी का ई एम एफ 5 है, एल की वैल्यू 1, डी आई बाई डी टी 2, और ये वी बी हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला
-6 + 5 -1 और हमें VA माइनस VB चाहिए, तो VA माइनस VB दैट विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। ये इसका आंसर होगा 1 वोल्ट। ए VA माइनस VB 1 वोल्ट के इक्वल होगा। ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक इंडक्टर है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ये L है, ये R है, एक DC सोर्स कनेक्टेड है। ये अपन कह रहे कि बैटरी ऑफ EMF E के इक्वल है। ये स्विच S है। अभी अपन कह रहे कि t इक्वल्स टू 0 पर स्विच को हमने क्लोज किया। जैसे बेटा अपन कह रहे क्लोज करेंगे, इसमें इस टाइप से करंट फ्लो होगी। ये बेटा अपन कह रहे कि लूप की डायरेक्शन। तो अभी अपन कह रहे कि यहाँ पे यूजिंग KVL बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर अप्लाई करें यूजिंग KVL, और वो क्या होगा E माइनस IR माइनस LdI/dt इक्वल्स टू बेटा 0 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपन लिख सकते हैं LdI/dt इक्वल्स टू E माइनस IR के इक्वल होगा। मीन्स DI अपॉन E माइनस IR इक्वल्स टू, ये बेटा आपने लिखा DT अपॉन L के इक्वल होगा। दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन। T इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल बेटा करंट 0 है और T पर बेटा अपन कह रहे कि करंट I के इक्वल है। अभी इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिल रहा बेटा, ये ln E माइनस IR अपॉन माइनस R लिमिट 0 to I इक्वल्स टू 1 अपॉन L और dt का t लिमिट 0 to t होगी। मीन्स यहाँ पे बेटा अपन लिख सकते हैं ln E माइनस IR माइनस ln E इक्वल्स टू माइनस R अपॉन L इंटू टी के इक्वल होगा। और उसको अपन लिख सकते हैं ln log A माइनस log B बेटा log A E माइनस IR अपॉन E इक्वल्स टू माइनस R/L इंटू टी के इक्वल होगा। और यहाँ से हम लिखेंगे दोनों तरफ बेटा E की पावर लगा दिया, ln को एलिमिनेट करना है, तो E माइनस IR इक्वल्स टू E टू दी पावर माइनस RT/L के इक्वल होगा। और उसको बेटा अपन लिख सकते हैं E 1 माइनस E टू दी पावर माइनस RT/L और वो होगा बेटा IR। और हमें I चाहिए तो हम लिख सकते हैं E/R 1 माइनस E टू दी पावर माइनस T अपॉन टो L और I को अपन लिखेंगे E/R को लिखेंगे I0 मैक्सिमम करंट, और ये अपने को मिला माइनस T/2L। टो L क्या है, उसको टाइम कांस्टेंट कहेंगे और उसकी वैल्यू L/R के इक्वल होगा। यहाँ तक नोट करो। तो यहाँ से बेटा अपने को करंट है वो मिला I इक्वल्स टू I0 1 माइनस E टू दी पावर माइनस T/2L। यहाँ पे जो I0 है वो है E/R, इसको अपन कहेंगे मैक्सिमम करंट। RL सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट वो I0 के इक्वल है एंड टो L वो है L/R और इसको अपन कहेंगे टाइम कांस्टेंट। इसकी यूनिट टाइम होती है इसलिए इसको अपन टाइम कांस्टेंट कहेंगे। टो L वो अपन कह रहे कि L/R के इक्वल है, जिसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अभी देखो यहाँ पर जो अपने पास इक्वेशन मिला है उसमें अगर केस स्टडी करें केस 1,
और अगर मैं कह रहा हूँ कि इफ टी इक्वल्स टू जीरो या एट टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो पे करंट की वैल्यू बेटा क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं आई नॉट वन माइनस ई टू दी पावर माइनस जीरो का, और ई टू दी पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो आई नॉट वन माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, जीरो। तो अभी अपन कहेंगे कि t इक्वल्स टू जीरो पर इंडक्टर में करंट जीरो होता है, मतलब इंडक्टर एज अ ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो हम कहेंगे एट t इक्वल्स टू जीरो इंडक्टर behaves like open circuit, inductor behaves like an open circuit, इंडक्टर है वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडक्टर कनेक्टेड है और t इक्वल्स टू जीरो पर सिंपल ओपन हो गया, मतलब इसको रिमूव कर लेते हैं, सर्किट में से रिमूव कर लेंगे तो वो t इक्वल्स टू जीरो का इफेक्ट देगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि केस टू एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी बेटा आफ्टर लॉन्ग टाइम, या तो इंफिनिटी दिया हुआ है या अपन को दिया हुआ है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, और जब आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट की बात करेंगे तो ये बेटा आई नॉट हो गया वन माइनस वन अपॉन ई टू दी पावर इंफिनिटी हो गया, और वन अपॉन इंफिनिटी बेटा क्या होता है, जीरो। तो अपन कहेंगे आई इक्वल्स टू आई नॉट के इक्वल होगा। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम या आफ्टर इंफिनिटी इंडक्टर बिहेव्स एज अ सिंपल वायर बेटा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब इंडक्टर अगर कनेक्टेड है तो इंडक्टर को हटाकर एक वायर यूज करेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी इंडक्टर behaves like inductor behaves like a circuit शॉर्ट सर्किट इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। So may I have a question? यस, और ग्राफ देखो क्या है, आई इक्वल्स टू रिलेशन आई नॉट वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टू एल। अगर हम t इक्वल्स टू जीरो की बात करें तो t इक्वल्स टू जीरो पर करंट जीरो है, और t इक्वल्स टू इंफिनिटी की बात करें तो करंट आई नॉट के इक्वल होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग करंट होगा, मतलब कर्व इस टाइप से स्टार्ट होगा और फिर पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। ये बेटा अपने पास जीरो हो गया, ये करंट आई नॉट, और आई नॉट करंट ई बाई आर के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि इसमें हमने एक टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया। तो टाइम कांस्टेंट होता क्या है, तो हम कहेंगे वो टाइम है ना, इस t की वैल्यू बेटा 12 रखेंगे तो 1 माइनस ई अपने को मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि वो टाइम जब करंट है 0.63% हो जाए। देखो कैसे बेटा, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि वन टाइम कांस्टेंट अगर डिफाइन करें तो जब अपन कह रहे 0.63 आई नॉट हो जाए उस टाइम को अपन टाइम कांस्टेंट कहेंगे। तो टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, टाइम कांस्टेंट वो बेटा टो एल है। मतलब हम कहेंगे सबसे पहले तो बेटा इसकी ऐसा यूनिट क्या है, तो टाइम कांस्टेंट
L/R है, वो टाइम है, इसलिए L/R की SI यूनिट है वो सेकेंड होगा। SI यूनिट क्या होगा? सेकेंड। बेसिकली ये टाइम है, इसलिए L/R इसकी सेकेंड यूनिट है, SI यूनिट टाइम होगा, मतलब सेकेंड होगा। और उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ टाइम in which current increases up to 63% or 0.63 times of maximum current। मैक्सिमम करंट का 0.63 टाइम्स या 63% ऑफ मैक्सिमम करंट इंक्रीज हो जाए तो अपन उसको वन टाइम कांस्टेंट के इक्वल कहेंगे। हम ये कह सकते हैं बेटा माइनस एल डी So आई by बाई the प्लस आई आर। बेटा अभी कोई सोर्स नहीं है इसमें, इक्वल्स टू जीरो के इक्वल है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू बेटा आई आर के इक्वल होगा। मीन्स डी आई अपॉन आई इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल इंटू डी टी के इक्वल होगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का टी इक्वल्स टू जीरो पर मैक्सिमम करंट बेटा आई नॉट है और टी पर करंट अपनी को फाइंड करना। तो यहाँ से अपन कहेंगे एल एन आई लिमिट आई नॉट टू बेटा आई इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल इंटू टी के इक्वल होगा। मीन्स इसको बेटा अपन कह सकते हैं एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल इंटू टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और उसको हम कहेंगे एल एन आई अपॉन बेटा आई नॉट इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। लॉग की प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पे यूज की और उसको सिंपल अपन कह सकते हैं। तो एल एन आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल इंटू टी, दोनों तरफ बेटा ई की पावर रखा, ई एल एन आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ई टू दी पावर एल एन वन के इक्वल होता है, तो यहाँ से सिंपल बेटा अपने को मिला करंट आई इक्वल्स टू आई नॉट माइनस आर टी बाई एल, और उसको हम लिख सकते हैं आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टू एल के इक्वल होगा। ये बेटा करंट टी के हैं। सेम यहाँ पे अपन कह रहे कि टू एल वो एल बाई आर के इक्वल है, जिसे अपन टाइम कांस्टेंट कहेंगे। टी इक्वल्स टू जीरो बेटा इसमें पुट किया, टी इक्वल्स टू जीरो पे करंट आई इक्वल्स टू आई नॉट के इक्वल होगा बेटा। तो ये अपन कह रहे ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा आई नॉट, ये आई हो गया, ये टाइम टी हो गया। अगर मैं टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखता हूँ तो आई इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन ई टू दी पावर इन्फिनिटी, और वो किसको अप्रोच करेगा बेटा? जीरो को। मतलब ग्राफ अपन कह रहे कि आई नॉट से स्टार्ट होगा और फिर जीरो को अप्रोच करेगा। इस टाइप से बेटा इसका कर्व है, और इसको अपन कहेंगे एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व। फर्स्ट वाला जो ग्राफ था वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग कर्व था, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व। डिक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली हो रहा है, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व कहेंगे। और इसमें बेटा अगर वन टाइम कांस्टेंट की अपन बात करें तो जब t इक्वल्स टू टू एल है तब अपन कह रहे कि करंट 0.37 आई नॉट के इक्वल हो। मतलब 30 डिक्रीजिंग करंट के केस में या डीके करंट के केस में जब करंट मैक्सिमम का 37% हो जाता है उस टाइम को अपन वन टाइम कांस्टेंट कहेंगे। लो Ascended. ओके।
अभी देखो इसको फाइंड करने के लिए हम स्टेप फॉलो करेंगे। इंस्टेंट फाइंड करने के स्टेप वन बेटा, स्टेप वन में अपन कहेंगे रिमूव द इंडक्टर, remove the inductor and replace the all sources with their internal resistance, internal resistance। अपन कह रहे कि इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। रिमूव द इंडक्टर एंड रिप्लेस द ऑल सोर्सेस विथ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस से अपने को रिप्लेस करना है। देखो कैसे, ये बेटा मैंने इंडक्टर को रिमूव कर दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस अपने पास आर था, ये भी रेजिस्टेंस आर था, ये भी रेजिस्टेंस आर था, ये भी रेजिस्टेंस आर था, और मैंने सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था नहीं। ये बेटा अपन कह रहे कि सर्किट को मैंने रिड्यूस किया। अभी हमें क्या करना है, इस इंडक्टर के अक्रॉस आर इफेक्टिव फाइंड करना। स्टेप टू में अपने को फाइंड करना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इंडक्टर वाला जो टर्मिनल है उसके अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो बेटा क्या होगा, ये आर और आर किस में हो गया, पैरेलल बेटा आर बाई टू हो गया, आर बाई टू आर आर, ये तीनों किस में हो गया बेटा, सीरीज में हो गया। तो आर इक्विवेलेंट अपने को मिला आर प्लस आर बाई टू प्लस आर के इक्वल हो गया, मीन्स यहाँ पे बेटा अपने को मिला 5R/2। और फिर अपन कह रहे कि स्टेप थ्री बेटा, स्टेप थ्री में अपन कहेंगे टो एल, वो होगा L अपॉन आर इक्वलेंट का, तो इसको अपने लिखा L अपॉन 5R/2। ये बेटा टाइम कांस्टेंट हो गया। तो टाइम कांस्टेंट अपने ए पार्ट फाइंड कर लिया। फिर अपन कह रहे कि बी पार्ट अपने को फाइंड करना। बी पार्ट में बेटा अपन कह रहे कि करंट वो क्या है, आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई 12 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अभी अपन कह रहे कि इंडक्टर वाली जो ब्रांच है उसमें मैक्सिमम करंट फाइंड करना। ये जैसे अपने पास इंडक्टर था, और इंडक्टर अपन कह रहे कि आफ्टर लॉन्ग टाइम शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, तो इसको शॉर्ट कर दिया, इंडक्टर को बेटा शॉर्ट कर दिया। इस इंडक्टर वाली ब्रांच में कितना करंट होगा वो करंट अपन फाइंड करेंगे। ये बेटा अपन कह रहे प्लस माइनस ई, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, और ये रेजिस्टेंस आर के इक्वल है। मुझे बेटा ये वाला करंट फाइंड करना, आई नॉट मतलब इस ब्रांच में करंट कितना है। तो टोटल करंट बेटा अपन कह रहे कि आई है, और टोटल करंट आई कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं ये 2R हो गया, 2R और R पैरेलल में बेटा 2R/3 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आई करंट है वो है E अपॉन 2R और R बेटा 2R/3 और R 2R/3 प्लस R बेटा ये सीरीज में, तो 5R/3। तो ये अपने को मिला 3E अपॉन 5R, ये आई है। इस आई को बेटा आई नॉट फाइंड करना, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन अपन लगा सकते हैं, आई नॉट इक्वल्स टू आई इंटू आर, आई इंटू आर अपॉन 3R के इक्वल होगा। आई की वैल्यू बेटा यहाँ पे रख दिया, तो हमें आई नॉट की वैल्यू क्या मिलेगा, आई नॉट इक्वल्स टू आई आर अपॉन 2R प्लस आर 3R, I/3 हो जाएगा, मतलब E अपॉन 5R के इक्वल होगा। ये बेटा आई नॉट हो गया। Current at any time t that is given by I equals to E upon 5R 1 minus e to the power minus 5 RT by 12 के इक्वल होगा।